गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योग विभाग की एसीएस श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि जो प्रतिष्ठित इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में किया जाएगा। प्राकृतिक पत्थरों और सहायक उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें भारत और विदेश से 350 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा लेंगे। गुजरात और ओडिशा के स्टेट पवेलियन बनाए गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन में तुर्की, ईरान और पुर्तगाल जैसे देशों के प्रदर्शक इसमें शामिल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र यादव जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? तो भूपेंद्र यादव है जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ये नेतृत्व करने वाले हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी है। सम्मेलन है वो 6 से लेकर 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होने वाला है। COP27 जो पेरिस समझौते और सम्मेलन के तहत सहमति के अनुसार दुनिया के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए देश के एक साथ इसमें आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन युवा के 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है? तो मनीष शर्मा का चयन है वो 17वें जो युवाओं के 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में इनका चयन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन के अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 की चांद पर सफल लैंडिंग में अहम भूमिका अदा करने वाले जयपुर के हिंगोनिया युवा विज्ञानी मनीष शर्मा, जिनका चयन है वो मिस्र के सुंदर शहर शर्म अल शेख में 2 से लेकर 4 नवंबर तक आयोजित किए गए युवाओं के 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में 140 से अधिक देशों के युवा चेंज मेकर्स जलवायु परिवर्तन पर हुए चर्चा में शामिल हुए। मनीष अभी संयुक्त अरब अमीरात में जायद विश्वविद्यालय में रिमोट सेंसिंग और पर्यावरण विशेषज्ञ है। हाल ही में मनीष ने ऑर्बिटल डेटा ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मंगल की सतह पर पानी पाया और उसका जो पूरा पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। मनीष आपको बता दें कि पृथ्वी के बारे में खोज कर रहे हैं, ये वायुमंडल में कार्बन को कैसे कम करें इस पर भी ये शोध कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 3269 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में 3269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान में पानी की कमी वाले इलाकों जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में रेगिस्तानी इलाकों में जल संसाधनों का संरक्षण, विकास और पानी के साथ साथ सिंचाई के जल स्रोत इसमें विकसित किए जाएंगे। करीब 22,831 हेक्टेयर सेम इलाके को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए 3100 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को अप्रूव भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग द्वारा कितनी राशन की दुकानों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा? तो राजस्थान की 26,000 राशन की दुकानों को हाईटेक बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार अब राशन की दुकानों के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को अत्याधुनिक किया जाएगा। खाद्य विभाग के प्लान के तहत प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों के मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो अनाज मंगवाने पर तत्काल गेहूं दिए जाने की व्यवस्था कायम की जाए। साथ ही साथ खाद्य मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके द्वारा राज्य में फोर्टिफाइड आटा दिए जाने पर भी विचार करने की बात कही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में स्थित माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण के कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। तो आपको बता दें कि इसके लिए जो हाल ही में जोधपुर में स्थित माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों के जेल के नवीनीकरण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने माचिया फोर्ट के नवीनीकरण के कार्य के लिए, जो माचिया फोर्ट जोधपुर में जो इसके नवीनीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण भी यहां पर किया गया था। 2 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस नवीनीकरण के कार्य के बाद माचिया फोर्ट जोधपुर में पर्यटन विकास की दृष्टि से नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा। जेडीए के अधिकारियों के मुताबिक आगामी 6 माह में इसका कार्य है वो गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। पर्यटन विभाग के लिए बजट घोषणा 2021-22 के तहत माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण के कार्य को जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पशुपालन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाली देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ 19 जून 2022 को किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना, इसका शुभारंभ कोटा में किया गया था 19 जून 2022 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में पशुपालन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाली देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ 19 जून को हुआ था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पशुपालकों को उनके आवास के कब्जा पत्र और चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश करवाया था। इस तरह देश की पहली आवासीय योजना है। यहाँ एक साथ पशुपालकों को बसाया गया है। यह आवासीय योजना जिसकी कुल लागत 300 करोड़ रुपए है और यहाँ पर 2227 पशुपालक है वो शिफ्ट होंगे। यहाँ पर 738 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और 501 पशुपालकों को इसमें आवंटन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि एक आवास में 18 से 25 मवेशियों को पालने की क्षमता है। नेक्स्ट है, जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना काल के बाद देश और राजस्थान में जैविक खेती के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। करीब 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कर राजस्थान है वो दूसरे पायदान पर आ गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पिछले 3-4 वर्ष में जैविक खेती का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। जैविक किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान है वो 5वें पायदान पर है। वहीं देश में जहां 2017-18 में 20.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती होती थी, जो 2020-21 में यह आंकड़ा 38.20 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जिसमें 100% सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा ये रेलवे स्टेशन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विश्व स्तरीय इसे बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। रेलवे प्रशासन के नवीकरणीय ऊर्जा का दायरा बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे पर अब राजस्थान के 9 रेलवे स्टेशन का संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस राज्य से है। तो हिमाचल प्रदेश से है श्याम शरण नेगी जो भारत के पहले मतदाता थे। ध्यान रखना इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उनके निजी आवास पर हुआ था। 106 वर्ष इनकी आयु थी। जी हाँ, 106 वर्ष की उम्र में श्याम शरण नेगी का निधन हो गया जो भारत के पहले मतदाता थे।
1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता के रूप में जाने जाने वाले श्याम शरण नेगी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार एक स्कूली शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2 नवंबर को नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोलियम और रासायनिक क्षेत्रों में सतत विकास के लिए सरकार की नीति को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया केम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के 45 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 45 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।